से टॉप पे जो है लड़कियां ही रही। हाँ, होता है क्योंकि लड़कियां मतलब अब पता नहीं है, हम क्या कह सकते हैं उसमें लड़कों का माइंड कुछ और होगा। वैसे वैसा लोगों के नहीं लिए समझना चाहिए, वैसा नहीं समझना चाहिए। वैसे मेरे मम्मी पापा भी हमको कभी नहीं समझे। तो हाँ, हमको हमको जैसे छूट मिला मतलब पूरे पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं दूसरे। 10th और इंटर में कम मार्क्स आया था, वो नहीं आगे तैयारी करे, ऐसा नहीं है। होता नहीं है कि लोग 10th में फेल करके फिर से पास करता है, फिर भी उसका इतना अच्छा पोस्ट पे हो जाता है सिलेक्शन। बाद में भी अगर मेहनत करना कोई शुरू कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ लोग रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रसित हैं, जो लड़कियां बाहर नहीं को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, मैट्रिक के बाद शादी कर देना चाहिए। उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो लड़कियों को भी पढ़ने की आज़ादी दी जाए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं संत कुशवाहा और आप देख रहे हैं एजुकेशन तक न्यूज़ को। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुशबू जी, जिन्होंने एएसआई का एग्ज़ाम फेस करते हुए दरोगा बनी है और आजकल ये सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे काफ़ी मशहूर हो रही है। इनसे हम बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर एक स्टूडेंट की कोई ना कोई संघर्ष की कहानी होती है और हर एक सफल व्यक्ति की सफल होने तक के पीछे रातों दिनों की कड़ी मेहनत छिपी हुई होती है। इनसे हम बात करेंगे और इनकी संघर्ष की कहानी को जानेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट से इन्होंने दरोगा बनने तक की सफ़र को तय किया है। सबसे पहले आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिएगा। खुशबू कुमारी मेरा नाम, पापा जी जितेंद्र कुमार सिंह, माँ नागरिकता दे। कहाँ से तैयारी की हुई है दरोगा? यहीं मोतिहारी ही। मोतिहारी से ही तैयारी की है? हाँ, मोतिहारी से ही। आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा दरोगा बनने तक का जो है स्टूडेंट से? हाँ, शुरू से ही मतलब रेगुलर पढ़ना पड़ा। यहीं हम कंपटीशन का तैयारी करते थे, करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है वाल्मीकि सर का, वहाँ करते थे। मतलब रेगुलर करते रहते थे। ये मतलब जब कोरोना आया उस टाइम भी सारे लोग मतलब डाइवर्ट हो गए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा रेगुलरिटी बनाए रखे, तो आखिर हो गया। इसके पहले और कोई एग्ज़ाम दिए हुए हैं कंपटीशन का? हाँ, कंपटीशन का एग्ज़ाम देते थे, जनरल कंपटीशन का हम तैयारी करते थे। अच्छा। हाँ, स्पेशली दरोगा का नहीं करते थे। इस बार फर्स्ट जो है एसआई का एग्ज़ाम दिए हुए हैं थे या पहले भी कभी दिए हैं? नहीं, इस बार फर्स्ट ही दिए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट ही और था। फर्स्ट में ही बाजी मार ली? हाँ, हो गया ये है। बहुत अच्छी बात है। और कुछ संघर्ष के बारे में बताएंगे जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त जो जो संघर्ष किए हुए हैं उसके बारे में? हाँ, मतलब संघर्ष क्या, लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट को तो करना ही पड़ता है, स्ट्रगल तो मेहनत करना पड़ता है, अपना मेहनत करना पड़ता है, रेगुलर पढ़ना पड़ता है और फिर तो हो जाता है। कोई मजबूरियाँ कभी कभी जो पढ़ते वक्त हमेशा जो है स्टूडेंट को आ जाता है और उसको झेलना पड़ता है? नहीं, वैसा कुछ मजबूरी नहीं आया। जो अभी दरोगा की तैयारी कर रहे छात्र हैं उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतलब यही कहेंगे कि कोई भी मतलब सिर्फ दरोगा नहीं, अगर कोई भी कंपटीशन जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहा है तो वो रेगुलर पढ़े। रेगुलर अगर पढ़ेगा तो हो जाएगा। मतलब हमेशा मेरे सर कहते थे, वाल्मीकि सर है, वो हमेशा कहते थे कि थोड़ा मोड़ा हम इधर उधर होते थे तो बोलते थे रेगुलर पढ़ो, मतलब 2-4 घंटा ही पढ़ो बट रेगुलर पढ़ लो। बट हाँ, हुआ रेगुलर पढ़ने से आज हो गया। यानी कि रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाँ, कहीं? हाँ, सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट। हर जगह हर क्षेत्र में देखा जा रहा है कि लड़कियां ही बाजी मार रही हैं। उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे लड़कियों के लिए? ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियां ही बाजी मारी है, लड़के भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यही है कि लड़कियां भी कर रही हैं, दोनों लड़कियां भी ज़्यादा कर रही हैं। हाँ। अभी जो आईएएस का रिजल्ट आया था उसमें देखो होइएगा कि सबसे टॉप पे जो है लड़कियां ही रही। हाँ, होता है क्योंकि लड़कियां मतलब अब पता नहीं है, हम क्या कह सकते हैं उसमें लड़कों का माइंड कुछ और होगा। लड़कियों के लिए कुछ इंस्पिरेशन के लिए बात? लड़कियों के लिए स्पेशली जी। क्या कहेंगे? देखा जाता है कि गाँवों में जो है लड़कियों को किचन तक सीमित समझने की काम करते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे वैसा लोगों नहीं के लिए? समझना चाहिए, वैसा नहीं समझना चाहिए। वैसे मेरे मम्मी पापा भी हमको कभी नहीं समझे। तो हाँ, हमको जैसे छूट मिला मतलब पूरे पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं दूसरा। यानी कि लड़कियों को भी जो है लड़कों से कंधे मिलाकर हाँ, चलने हाँ। की पूरा अधिकार देनी ही चाहिए। हाँ, हाँ, जरूर। अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी करना पड़ता है एसआई बनने के लिए? एसआई बनने के लिए ज़्यादातर मतलब जीके पढ़ना होता है, फिर उसमें करेंट पढ़ना होता है और मैथ्स रीजनिंग कम होता है, बट होता है, थोड़ा थोड़ा सा होता है। अच्छा, कुछ बता दीजिए कैसे तैयारी करें जो अभी तैयारी कर रहे हैं जो एसआई के लिए? कि हम मतलब जो भी, अब ऐसा नहीं है कि एक बार में 5-6-7 बुक खरीद लिए और सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, उससे भी उस तरह से भी नहीं होता है। मतलब 2 ही बुक खरीदिए, उसी को पढ़िए, तो उसी को ध्यान से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए। मतलब 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि 2 ही बुक को 2 बार मतलब 4 बार पढ़िए, अच्छा रहेगा। वहाँ बुक पर पढ़िए, पढ़ने उसको पूरा मतलब एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट बना के थोड़ा पढ़ लीजिए तो बस हो जाएगा। अच्छा, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं इसके पहले वाले जो भी क्लास 10 या 12? नहीं, वो सब हम बिहार बोर्ड से पढ़े। और फिर मेरा 12th हुआ एलएनडी कॉलेज से, ग्रेजुएशन भी एलएनडी कॉलेज से ही हुआ, फिजिक्स ऑनर्स।
और फिर अब हम कंपटीशन जनरल कंपटीशन उस वक्त की परफॉर्मेंस कैसा था आपका? ठीक था, अच्छा था। ठीक था। हाँ, 10th में और इंटर में? 10th में मुझे 80% था, इंटर में 70%। अभी हमारे साथ इनके पिताजी भी जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है इनका एसआई बनाने तक का। उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी बेटी एसआई बनी है और उनका इनके बारे में क्या कहना है। उनसे बात करते हुए हम आपको बताने की प्रयास करेंगे कि उनको कितनी खुशी है। आप अपना नाम बताइए। जितेंद्र कुमार सिंह, घर हुआ तुरगौलिया प्रखंड के अंतर्गत सफाई गांव में। हाँ, LIC के एजेंट है, ऐसे LIC की एजेंसी करते हैं। हाँ, आपकी बेटी दरोगा बनी है, आपको बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी है। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इनको पढ़ाने में आपको? अरे कठिनाइयाँ तो बहुत आती है, संसाधन मुहैया कराने में जो गार्जियन है उसको तो व्यवस्था करना पड़ता है। हाँ, तो कठिनाइयाँ तो आती है, लेकिन निकालना चाहे कंपटीशन का तैयारी करना बच्चों पर निर्भर करता है। तो शुरू से ही तेज रही है, मेधावी रही है। हाँ, तो इसे उम्मीद था कि आगे कुछ करेगी, बढ़िया करेगी, जिसका प्रतिफल है जो SI में सिलेक्शन। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे इंटर और 10th में कम मार्क्स लाते हैं उनके लिए ये दरोगा की तैयारी करना कैसा रहेगा? ऐसा नहीं है 10th और इंटर में कम मार्क्स आया था वो नहीं आगे तैयारी करे, ऐसा नहीं है। होता नहीं है कि लोग 10th में फेल करके फिर से पास करता है, फिर भी उसका इतना अच्छा पोस्ट पे हो जाता है सिलेक्शन। बाद में भी अगर मेहनत करना कोई शुरू कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं और जो है। मेरिट लिस्ट की बात की जाती है उसमें तो इंटर और 10th दोनों की देखी जाती है मार्क्स? नहीं, इसमें नहीं देखी जाती है, नहीं देखी जाती नहीं है। देखी जाती है। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे अभी कि जो पेरेंट्स अपने लड़कियों के बारे में छोटी छोटी सोच रखते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? ना, कुछ लोग रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रसित हैं, जो लड़कियां बाहर नहीं को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, मैट्रिक के बाद शादी कर देना चाहिए। उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो लड़कियों को भी पढ़ने की आज़ादी दी जाए, जहाँ तक पढ़ना चाहे पढ़े, तैयारी करे, तो इसका एथी और बढ़ेगा, परसेंटेज और बढ़ेगा, लड़कियों का हर विभाग एथी में क्षेत्र में उपस्थिति ज़्यादा बढ़ेगा। आप गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे समाज में देखते होंगे कि कम से कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ज़्यादातर अगर लोगों को देखा जाए तो 10th करने के बाद में लड़कियों की शादी कर देती है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ाना भी नहीं चाहते और कम से कम उम्र में उसकी शादी कर देती है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहेंगे वो जिम्मेवारी समझते हैं, लड़कियों को एगो बोझ समझते हैं, जल्दी से जल्दी शादी कर दिया जाए, अब बोझ से मैंने मुक्ति मिल जाए। तो वैसा नहीं करें, उसको जहाँ तक पढ़ना चाहे, ग्रेजुएशन करावे, ऊपर तक पढ़ना चाहे, उसको पढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचना चाहिए। इसका कारण यही है कि वो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव देखते हैं। हाँ, ज़्यादा जो नहीं करना चाहिए। ना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि लड़की तो चले जाएगी दूसरे जगह, तो उसको पढ़ा के क्या फ़ायदा होगा, उसमें खर्चा करके क्या फ़ायदा होगा। इसी सोच के चलते लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, चाहे निकलने नहीं देते हैं, जल्दी शादी करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन उसको पूरा शिक्षा देना चाहिए, आज़ादी देना चाहिए पढ़ने का। बड़े बड़े जो भी जॉब है उसकी तैयारी करने के लिए पटना जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि हम मोतिहारी से ही पढ़े हुए हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, मतलब मोतिहारी से भी अगर ध्यान से पढ़ा जाए, मन से पढ़ा जाए, मतलब सब कुछ मतलब एकदम ध्यान लगा के पढ़ा जाए तो कहीं से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है मोतिहारी से, गांव से भी रह के कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोतिहारी रहेगा तो ही होगा, कहीं से भी किया जा सकता है। ये ऐसा। डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी मजबूत है। हाँ। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले महादेव को देना चाहेंगे, और क्योंकि उन्हीं की कृपा से हुआ। फिर अपने मम्मी पापा को देंगे और अपने गुरुजन को देंगे, जो जैसे कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं वाल्मीकि सर, उनको। और फिर फिजिकल हेल्प मतलब करने में हेल्प किए एक लक्ष्य फिजिकल एकेडमी है मोतिहारी में ही, वो तो इन्हीं लोगों को देंगे, अपने पूरे परिवार को देंगे, मतलब सबको देंगे, सबका सब। अच्छा, देखा जा रहा है कि हर जगह गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है घूस को लेकर के। घूस के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, घूस हम नहीं लेंगे, घूस हम नहीं लेंगे। मतलब एक नई सोच के साथ समाज को बदलने की कोशिश करेंगे। लोग मतलब समाज में क्या है कि ऐसा ही बनने के बाद हाँ घूस लोग लेगा ही, लेकिन नहीं, हम बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं लेंगे घूस।